अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर फैसल रिजवान मल। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक सॉल्व पेपर जो यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब BS 4 ईयर प्रोग्राम सेमेस्टर 1 फॉल 2021। इसमें जो कोर्स है वो जो लैंग्वेज इन यूज़ और कोड है 111। तो डियर स्टूडेंट्स, पेपर के सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है जो मोस्टली जो है ये फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन में से ये दिया गया है और ये टॉपिक है हमारे सामने जो है स्वीट ड्रीम्स मेड बाय मशीन। इसमें से जो क्वेश्चन जो हैं जो दिए गए हैं स्टूडेंट्स को, ज़ाहिरी बात है स्टडी करने के बाद जो है वो तकरीबन स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि 6 क्वेश्चन जो हैं स्टूडेंट्स को दिए गए हैं। तो ये एक क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का है। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन जो है। तो डियर स्टूडेंट्स, ज़ाहिरी बात है एक क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर्स का है, तो आपने इतना डिटेल में नहीं जाना, जो टू द पॉइंट बातें हैं वो आपने इसमें जो है वो बयान करनी है। तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द ड्रीम व्हाट इज़ द ड्रीम वर्कशॉप डिज़ाइन टू डू। अब ये जो ड्रीम वर्कशॉप है ये कैसे, इसको जो है ये क्या चीज़ है जो इसको डिज़ाइन किया गया और इसको किस मकसद के लिए किया गया है। तो जो है इस आर्टिकल के अंदर जो है ये चीज़ बताई गई है कि टकारा जो है उसने लोगों की जो स्लीप है, ठीक है, उसको मज़ीद इमेजिनेटिव बनाने के लिए जो है इसको मशीन को ईजाद किया। और बेसिकली ये जो टर्म ड्रीम वर्कशॉप है ये एसोसिएट कर रही है, जो उसने नाम रखा है यूमिमी कोबो जो है इसने नाम रखा है और ये जापानीज़ नेम है मशीन का। तो उसके साथ इसको एसोसिएट किया गया है कि लोग जो हैं किस तरीके के साथ ड्रीम्स जो हैं वो देख सकते हैं और वो अपनी मनपसंद ड्रीम्स जो है स्लीप के दौरान देख सकते हैं। ये अहम तरीन चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं कि एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, कि अपने लफ्ज़ों में बयान करें हाउ इट वर्क्स, कि ये किस तरीके के साथ जो है ये काम करती है। तो इसमें टकारा ने जो ड्रीम मशीन है उसके हवाले से बताया है, जिसको यूमिमी कोबो जो है वो नाम दिया गया है। तो इसके साथ कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये मशीन जो है वो वर्क करती है। मीनिंग बाय दैट कंपोनेंट्स हैं इसमें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो वॉइस रिकॉर्डर है, फिर जो है वो लाइट्स हैं, पिक्चर फ्रेम्स हैं, इसमें जो है एक फ्रेगरेंस डिस्पेंसर जो है उसको इस्तेमाल किया गया है। ये उसके अलावा जो है वो साथ जो है वो 2 स्पीकर्स भी ऐड किए गए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं जो यूज़ की गई हैं ख़ास तौर पर जो सेंसरी स्टिमुलस जो है उनके हवाले से जो है वो यूज़ की गई हैं। ख़ास तौर पे साउंड्स हैं, सेंट्स हैं, ताकि जो है वो इन चीज़ों को उस मशीन के साथ अटैच किया गया और जो ब्रेन के साथ में इनको एडजस्ट किया गया ताकि जो है वो एक आदमी जो इनको यूज़ कर रहा है वो एक अच्छे तरीके के साथ जो है वो ड्रीम देख सके। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें क्या पूछा जा रहा है जी, हाँ जी, राइट डायरेक्शंस फॉर द यूज़ ऑफ ड्रीम मशीन यूजिंग न्यूमर्ड स्टेप्स। आप जो है क्या करें, डायरेक्शंस जो हैं वो राइट डायरेक्शंस, जो हदायत आप देते हैं किसके लिए, फॉर द यूज़ ऑफ ड्रीम मशीन, जो ड्रीम मशीन का इस्तेमाल है कि यूजिंग द न्यूमरस स्टेप्स, जो उसके मुख्तलिफ स्टेप्स यूज़ होते हैं, आप उनके बारे में बताएं। मीनिंग बाय दैट उन डायरेक्शंस को लिखें जिनके ज़रिए से जो ड्रीम मशीन है वो चलती है। हाँ जी, इसमें कुछ जो है वो स्टेप्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं। नंबर फर्स्ट जो है, यूज़र क्या करता है कि उसके साथ जो है एक फ़ोटोग्राफ या इमेज जो है वो अटैच करता है डिज़ायर्ड ड्रीम के लिए, जो वो ख्वाब देखना चाहता है। और वो जो है वो इस ड्रीम वर्कशॉप के साथ जो है इसको अटैच कर देता है।
तो डियर स्टूडेंट्स ये ना भूलें आप, ये चीज़ जो है ये बेसिकली यूमिमी कोबो जो है ये ड्रीम वर्कशॉप के साथ जो है इसको ये सिनोनिम जो है ये यहाँ पे वर्ड सेंसेस वर्ड यूज़ हो रहे हैं, ताकि जो है ना कोई भी आ जाए तो आपने इसमें परेशान नहीं होना। इसमें जो सेकंड स्टेप है वो क्या है कि इसके साथ जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं उनको एडजस्ट किया जाता है, ख़ास तौर पे इमेज को, और जो है वो इसमें जो वॉइस रिकॉर्डर है, ठीक है, उनको एडजस्ट किया जाता है ताकि जो फैंटासी है, ड्रीम है, उसके मुताबिक जो है वो चीज़ को दिया जा सके। थर्ड जो स्टेप है उसमें ख़ास तौर पर जो ड्रीम मशीन के अंदर चीज़ें एडजस्ट की जाती हैं वो क्या है, एक फ्रेगरेंस डिस्पेंसर है, और उसके साथ चीज़ें जो हैं जो म्यूज़िक उसका सिलसिला है उस ट्रैक को भी एडजस्ट किया गया है। और ये जो एक डिवाइस डेटाबेस है ख़ास तौर पे जो है वो इस तरीके से एडजस्ट किया गया ताकि जो है जो भी सोने वाला है ड्रीमर है वो इन चीज़ों को देख सके अपनी पसंद के मुताबिक। नंबर 4 जो बारी आती है वो है ख़ास तौर पर कि वो जो है उसने मशीन का काम किया है सुलाना जो है, तो आप जो है वो हल्की सी लाइट्स जो हैं वो ऐड करें ताकि जो है वो मनपसंद जो है वो ड्रीम देखी जा सके। ये तो बेसिकली जो है वो स्टेप्स जो हैं जिनके ज़रिए जो है वो ड्रीम मशीन का जो है वो इस्तेमाल होना था। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक्सप्लेन वन ऑफ द लिमिटेशंस, डिस्कस करें लिमिटेशंस में से एक के बारे में ऑफ द ड्रीम मशीन के। तो जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है ड्रीम मशीन के हवाले से वो क्या है कि जो है वो नो बायो फीडबैक है, कि इसमें आपको जो है वो फीडबैक जो है वो नहीं मिलती जो है। और ख़ास तौर पे जो रैम है ये एक ऐसा स्लीपिंग प्रोसेस है, इसको ड्रीम के साथ अटैच किया गया है जिसकी जो है वो स्लीपर्स की जो आई बॉल्स हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं ऐसे रैपिडली जो है वो मूव करती हैं, जिसकी वजह से ये जो है इसके अंदर एक थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि एक लिमिटेड वे है या लिमिटेशन है, जिसकी वजह से ये इतनी जिसको कहते हैं कि कारआमद अभी नहीं है। एनीवे चलो एक ड्रॉबैक तो हो गया, लेकिन ओवरऑल तो जो है ये एक अच्छा परफॉर्म कर रही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या, एक्सप्लेन वन बेनिफिट ऑफ यूजिंग द ड्रीम मशीन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मेरे ख्याल में जो टकारा है वो चीज़ भी यही प्रेजेंट करना चाह रही है यहाँ पर, कि जो इसका मकसद क्या है कि जो लोगों की इमेजिनेटिव फैकल्टी है, उनका जो फैंसी लेवल है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। तो और वो ड्रीम मशीन के ज़रिए जो है वो ये पॉसिबल हो सकता है, वो अच्छे तरीके के साथ जो है वो सोएं और चीज़ों को देखें जो है। इसके अलावा जो लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो है समराइज द आर्टिकल इन योर ओन वर्ड्स, और आगे डी स्टूडेंट लिखा हुआ है वर्ड लिमिट जो है वो आपके पास 50 है। मीनिंग बाय दैट आपने जो है वो कंप्रीहेंशन का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल होता है कि यहाँ पे जो आपने पढ़ा है उसको आप जो है वो लिमिटेड वे में पॉइंट्स बना के जो है वो लिख दें। और मेरे ख्याल में जो ऊपर 5 क्वेश्चंस जो आए हैं इनको अगर आप एक एक इनके सेंटेंस बना दें और उनकी यहाँ पे जो है वो समरी बयान कर दें तो आपका ये मसला जो है वो काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। तो ये था पहला क्वेश्चन जो है 30 मार्क्स का जो है वो 6 आपको जूस दिए गए। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो सेकंड है, और वो है राइट अ पैराग्राफ ऑफ 250 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। और यहाँ पे क्या डियर स्टूडेंट्स, पहला जो है इनमें तीनों में से एक आपने लिखना है, और ये 15 मार्क्स का पैराग्राफ है। इसमें जो है वो सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं एक्सपैंड आईटी अ कर्स आर ब्लेसिंग।
तो आईटी के जो कर्स जो हैं, ये ब्लेसिंग, इसके फ़ायदे और नुकसानात जो हैं आईटी के, फैलती जो आईटी एट दिस टाइम जो है, उसके हवाले से हमने बात करनी है कि क्या ब्लेसिंग्स हैं और क्या जो है वो नुकसानात हैं। तो ये टू एस्पेक्ट पैराग्राफ आपके सामने आ गया है। इसके अलावा टेररिज्म है सेकंड जो है, तो इसमें ज़ाहिर बात है आपने सोशल एक प्रॉब्लम है, तो ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम के हवाले से भी आप बात कर सकते हैं इसके अंदर जो है। और फिर इसको आपने जो है वो सोशल प्रॉब्लम इस तरीके से डिस्कस करना है कि ये नहीं ज़हन में रखना कि इसको आप पाकिस्तान के हवाले से डिस्कस करें या किसी ख़ास मुल्क के हवाले से। ये एक जनरल टर्म है टेररिज्म जो है, उस हवाले से ये बात करेंगे आपकी, इसके काजेज़ क्या हैं, इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। तीन चीज़ें आपने इस पैराग्राफ में बयान करनी है और जो है वो डिवाइड कर लेंगे आप। ख़ास तौर पे सॉल्यूशन में आप ज़रा टाइम कम दे दें, बाकी जो है वो 100 वर्ड जो हैं वो काजेज़ में लगा दें, 100 इम्पैक्ट्स में लगा दें और जो है वो 50 जो हैं वो सॉल्यूशंस में 4-5 सेंटेंसेस लिख के जो बात क्लियर की जा सकती है। नाउ द पॉइंट थर्ड इज़ दैट प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। तो यहाँ पे भी ये भी ट्रू एस्पेक्ट है, जैसा कि पहला टॉपिक आपको दिया गया है। तो इसमें भी आपने पैराग्राफ, इसमें जो औरतों के जो प्रॉब्लम्स हैं, बेनिफिट्स हैं, ठीक है, और फिर जो नीड है उस पे बात करनी है कि ये ज़रूरत भी है। और इसको आप सोशल और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो काफ़ी हद तक आप इसमें मटेरियल लिखने में कामयाब हो जाएंगे। बाकी जो है वो हर कल्चर की नॉर्म्स अलहदा हैं इस मतलब टॉपिक के हवाले से, लेकिन यहाँ पे जो वर्डिंग यूज़ हो रही है इस, अगर आप इसको लिखेंगे प्रोफेशनल वुमेन के हवाले से इस पैराग्राफ को, एजुकेटेड जो वुमेन है जो मुख्तलिफ फील्ड्स में काम कर रही हैं, उनके हवाले से लिखेंगे तो आप बहुत सेफली जो है ये पैराग्राफ लिखने में कामयाब हो सकते हैं। तो अब जो है वो क्वेश्चन जो है वो हम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं थर्ड, और इसमें बात है जी कि राइट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग गेट वर्ड्स। पहला है एबडक्ट, तो इसका मीनिंग जो है वो ज़ाहिर बात है अपने सिनोनिम सेंस में लिखना है। तो इसमें किडनैप, सिंपल कोशिश करें कि एक ही वर्ड लिखें आप। तो कुछ जो है वो स्टूडेंट्स आज सेंटेंस बनाना शुरू कर देते हैं, आपसे सिर्फ मीनिंग्स पूछे गए हैं और वो भी इंग्लिश में ही आपने इनको बयान करना है। एजाइल, एक्टिव, बिलो, इसको आपने वेव लिखना है और ब्रैकेट में आप स्मोक या स्ट्रीम जो है वो आप वर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट जो है वो है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब जो है वो स्टिमुलस होता है या फिर स्पर होता है। तो ये आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो वर्ड है कैटलिस्ट, मीनिंग बाय दैट जो भी काम कर रहा होता है इसकी अपनी वो एक्टिव होता है लेकिन अपनी आइडेंटिटी ख़त्म नहीं करता। उसके बाद है जी पांचवा वर्ड गेट वर्ड जो है डॉक्ट्राइन, का मतलब जो है प्रिंसिपल, उसूल। एम्पिरिकल नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल, तजर्बाती चीज़ जो है उसको हम एम्पिरिकल कहते हैं। फॉली जो है स्टुपिडिटी। अच्छा, एक और चीज़ डियर स्टूडेंट्स आपको बताता चलूँ, जो गैड वर्ड्स हैं इनमें आपने ये ज़हन में रखना है जो नाउन है आपने उसको नाउन में ही कन्वर्ट करना है और जो एडजेक्टिव है उसको एडजेक्टिव में करना है, जो वर्ब है उसको वर्ब में करना है। ठीक है, ये चीज़ जो है वो आप ज़रा जहन में रखिएगा ताकि आपका जो मीनिंग है वो क्लियर हो सके अच्छे तरीके से और आपको मार्क्स मिले। उसके बाद ये जो है वो नेक्स्ट जो है वो 8 नंबर पे है नेटिव्स। नेटिव्स जो है बेसिकली लोकल्स को कहा जाता है, लोकल पर्सनस को कहा जाता है। पीपल ऑफ सम एरिया जो है उनके हवाले से बात होती है। उसके बाद ये ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट को कहते हैं और इसका जो सिनोनिम है वो मीनिंग जो है जो आप यूज़ करेंगे ऑब्स्टैकल और हर्डल। तो लास्ट पे जो आखिरी है नंबर 10 पे है सीरीन, मीनिंग बाय दैट काम एंड पीसफुल आप लिखेंगे यहाँ पर। तो ये भी आपका डियर स्टूडेंट्स जो है 10 मार्क्स का जो है ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से हो जाएगा। अब फोर्थ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं पुट द एब्रीविएशन विद ए आर एन। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, 5 नंबर का है और बहुत इजी है, आर्टिकल में से ये आया है। तो यहाँ पे आप देखें ए पर्सनल असिस्टेंट वर्ड लिखा हुआ है, इसका पहले एब्रीविएशन बनाना है यानी कि पी ए।
तो पी ए अ पर्सनल, ए अ पी ए, ऐसे ही वर्ड लिखेंगे। अ पी ए पहले आप यूज़ करेंगे और बाद में अ पी ए वर्ड यूज़ होगा। उसके बाद जो है वो आप दूसरा देख रहे हैं, ए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी रिपोर्टर, मीनिंग बाय दैट NBCR। तो यहाँ पे NBCR से पहले आप एन का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद है जी अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, VIP। तो यहाँ पे भी अ VIP लिखा जाएगा। क्योंकि हमें लिमिटाइज किया गया है ए और एन के हवाले से, तो हमने ऐसे ही इसको जो है प्रेजेंट करना है। तो नेक्स्ट है एनुअल जनरल मीटिंग, AGM। AGM, एनुअल, AGM। अब यहाँ पे वर्ड जो इस्तेमाल किया जा रहा है, ज़रा वर्ड शुड बी नोटेड जो है, तो यहाँ पे AGM जो है, AGM वर्ड आप यूज़ करेंगे। इसी तरह अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मीनिंग बाय दैट यहाँ पे MP का वर्ड जो है, MOP, इस तरीके से भी इसको यूज़ किया जा सकता है। MP का भी वर्ड यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप NMOP भी लगा सकते हैं, या एक NMP भी वर्ड जो है वो यूज़ किया ऐसे लिखा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका जो है वो पेपर जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लैंग्वेज इन यूज़ 111 के हवाले से। तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद जो है पेपर्स के सलूशन जो हैं मैं आपको बताता जाऊंगा। आप लोगों ने जो है वो इनकी तैयारी जो है वो करते जाना है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपनी मुस्तफ़ीद राह से आगाह कीजिएगा। इख्तिलाफ़ राय का आपके पास हक़ है, तो जो है इख्तिलाफ़ राय में ज़रा कोशिश करें कि एक डिसेंट वे अडॉप्ट कर लें। मैंने अपनी कोशिश की है, इंशाल्लाह मज़ीद कोशिश करता रहूँगा। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबियों से हमकिनार करे। अल्लाह हाफ़िज़।